प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में मैं स्वागत भी करते हैं। प्रियो, आज के चिंतन के लिए एक छोटी सी वचन, बहुत ही छोटी एक वचन, हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय की 16वां पद, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय की 16वां पद, वहाँ पे वचन ऐसा पढ़ते हैं, सदा आनंदित रहो। बहुत ही छोटी पद है, सदा आनंदित रहो। प्रियो, हम सब ये जानते हैं प्रभु यीशु ने हम सबों को मोल लिया गया, अपने लहू हमारे लिए बहाया, एक दाम देकर हम सबों को मोल लिया गया। अब हम हमारे नहीं हैं, हम उनके हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हम सबों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। अब हम मसीही लोग हैं, उनकी चेले हैं, परमेश्वर का संतान है। कुछ समय जो प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, प्रभु यीशु हम सबों के जीवन में दिया हुआ उस आशा के साथ इस जगत में अब हम जी रहे हैं। इसके बीच में हमारा स्वभाव को जांचने के लिए, हमारा जो चाल चलन को परखने के लिए प्रभु का वचन आज हमें इस बात का याद दिलाते हैं, सदा आनंदित रहो। अपने जीवन को देखो प्रियो, मसीही जीवन हमारे लिए एक आनंद का जीवन है, एक हर्ष, एक संतोष का जीवन है हमारे लिए मसीही जीवन। देखो, जब हम समाज को देखें, देखो बहुत सा लोग तरह तरह की चीज़ों के द्वारा, तरह तरह की उनकी जीवन की बातों के द्वारा एक आनंद का जीवन जी रहे हैं। अभी देखो, एक व्यक्ति अपने काम पर, एक व्यक्ति अपना धन दौलत पैसा, दूसरा एक व्यक्ति अपना समाज में जो स्तर है, उनका जो स्थान है उस पर, ऐसा जो तरह तरह की बातों पर आनंदित होकर के जीने वाले लोगों को हम देख सकता है। और कुछ लोग बहुत बड़े शिक्षा पाया होगा, बहुत बड़े बड़े कॉलेजों में, बहुत बड़े जो विदेश में जा कर के शिक्षा पा करके आते हैं, मतलब उन्होंने पाया हुआ वो शिक्षा या उन्होंने पाया हुआ उनका जो पढ़ाई, उसके ऊपर एक आनंद रखने वाला, अपने बच्चों को देख करके कुछ लोगों के हृदय में ऐसा बहुत बड़ा आनंद आता है। प्रियो, जो मसीही लोग हम सबों के जीवन में जो सबसे बड़ा एक आनंद का विषय क्या है प्रियो? आनंद का विषय देखो, हम सबों के जीवन में हमारा आनंद का विषय स्वयं प्रभु यीशु ही होना। प्रियो, यीशु पर एक आनंद, यीशु पर एक हर्ष, हमेशा वो आनंद के साथ अपना जीवन बिताएं। देखो, हमारा जीवन में, हमारी जीवन से जुटी हुई समस्याएं, परेशानियां, कमी खटी, ये सब हमारे जीवन में हो सकते हैं प्रियो, ये सब हर एक व्यक्ति के जीवन में हो सकते हैं। लेकिन मसीही आनंद ऐसा एक समस्या परेशानी पर रोकने वाला एक आनंद नहीं है, बल्कि उसको पार करने वाला एक आनंद है। उन समस्याओं को, कमियों को, कटियों को पार करने वाला एक आनंद प्रभु यीशु हम सबों के जीवन में दिए हैं प्रियो। इस बात को कभी भूलना नहीं। देखो, प्रभु यीशु में, मैंने आपको अभी बताया, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जीवन का आनंद है। क्यों ऐसा बनना है प्रियो? वो इसलिए कि देखो, इस जगत का कितने भी धनवंत आदमी हो, इस जगत का कितने भी बड़े एक संस्था हो, कोई भी बहुत बड़ा बात, उससे भी बढ़कर, उससे भी ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारा जीवन में न दे सकते जो पाप की क्षमा देकर हम सबों को उद्धार दिया प्रभु यीशु। ये जो पाप की क्षमा की वजह से ही हम सब अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर जो आनंद है, वो आनंद को महसूस करना चाहिए। जो पाप की क्षमा इस जगत की कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या कोई भी संविधान, कोई भी राज्य का कानून नियम हमारा जीवन में नहीं दे सकते हैं प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का आनंद बने हैं। वो हमारा जीवन में, हमारी जीवन की पाप को हटाकर, पाप की क्षमा देकर, पाप को हमारा जीवन में से मिटा करके उन्होंने हमको शुद्ध किया, पवित्र किया, परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने का एक ताकत हमारा जीवन में दिया। इसलिए देखो, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तब स्वर्गदूतों ने आ करके जो चरवाहे
लोगों को क्या बताए थे उसको हम पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय की 10वां पद में, लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय की 10वां पद में हम पढ़ते हैं, ये जो खबर स्वर्गदूत ने आकर के चरवाहों को बताता है। खबर क्या है? देखो, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म होने जा रहे हैं। वो कैसे बताते हैं? देखो वहाँ पे हम पढ़ते हैं, मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। देखो, जो स्वर्गदूतों ने आकर के जो प्रभु यीशु मसीह की जन्म की खबर ही कैसे बताता है? बहुत बड़ा एक आनंद का सुसमाचार। क्यों ऐसा एक बहुत बड़ा आनंद का सुसमाचार? क्योंकि उस दिन तक पृथ्वी के अंदर पाप क्षमा करने के लिए एक व्यक्ति पर, या पाप क्षमा करने का एक अधिकार किसी के जीवन में भी परमेश्वर नहीं दिए थे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का, इस पृथ्वी में पाप क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर ने, पिता ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर सौंपे। इसलिए ये बहुत बड़ा आनंद का सुसमाचार बना। वहाँ पे हम पढ़ते हैं, जो बहुत बड़ा एक आनंद का सुसमाचार मैं तुमको सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। देखो, 2-3 बातें वहाँ पे बताया। बहुत बड़ा आनंद का सुसमाचार, वो इसलिए कि वो ऐसा एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, और एक व्यक्ति के लिए, एक समुदाय के लिए, एक जात वालों के लिए, एक देश के लोगों के लिए नहीं, सब लोगों, पृथ्वी के लिए, जगत के लिए एक आनंद का सुसमाचार। क्योंकि उस दिन तक पाप की क्षमा पाने के लिए मनुष्य ने अपने आप पर भरोसा करते थे। अपनी तरफ से जो चढ़ाते हुए बलियों पर, कामों पर, कर्मों पर जब भरोसा करते थे, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा। कैसे भेजा? पाप क्षमा करने का अधिकार दे करके भेजा। देखो, इसलिए मत्ती का सुसमाचार में भी, मत्ती का सुसमाचार उसका पहला अध्याय में, जब यूसुफ को, मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय की जो उसकी 21वां पद में, मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय की 21वां पद में, वहाँ पे हम यूसुफ को स्वर्गदूत आकर के यही खबर सुनाते हैं। कैसे बताते हैं वहाँ पे? एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा, अपने पापों से क्षमा देगा, अपने पापों उनके जीवन में से मिटाएंगे, उनको शुद्ध करेंगे, उनको पवित्र करेंगे। प्रियो, यही हमारा जीवन का आनंद बनना है। पवित्र वचन ऐसा बताते हैं, सब पाप करके परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया, रहित हो गया। देखो, एदन वाटिका में हम जानते हैं परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्रों को एदन वाटिका से निकाला गया था, क्योंकि उन्होंने अपने नियम को तोड़ा, उसका उल्लंघन किया। परमेश्वर धर्मी है, इसलिए परमेश्वर ने उनको उस अपनी एदन वाटिका से उसको निकाला दिया और उसकी जो सुरक्षा केरूबों को सौंपा। और देखो, उस दिन से लेकर के परमेश्वर की हृदय की वेदना है, उनका हृदय में ये दुख है, पाप मनुष्य कुल के जीवन में, मनुष्य कुल के जीवन में पाप की क्षमा मैं कैसे दूंगा। उसके लिए प्रभु ने अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजे प्रियो। इसलिए देखो, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय में, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय की 29वां पद, देखो वहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह को देख करके ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये बताते हैं, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लेता है, जो परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर ने भेजा परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप को उठा लेते हैं। और देखो, दूसरा एक पद मत्ती का सुसमाचार में भी हम ये देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु ने उस लकवे की रोगी को जब चंगाई देने से पहले उसको ये बताते हैं, जो मत्ती का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय की 6वां पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने उस लकवे के रोगी को बताता है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है।
प्रियो, हमने पहले थिस्सलुनीके पत्री में से इस पद को सुने थे, सदा आनंदित रहो। प्रियो, मसीही जीवन में हमारा आनंद का कारण स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारा आनंद का कारण नहीं, बल्कि वो ही हमारा आनंद है। यीशु ही हमारा आनंद है। क्यों यीशु हमारा आनंद है? क्योंकि केवल यीशु को ही पृथ्वी पर एक मनुष्य का कमी खटियों को समझ सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु को परमेश्वर ने पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है प्रियो। इसलिए प्रियो, इस यीशु मसीह के साथ अगर हम अपनी जीवन बिताए, यीशु हमेशा अगर हमारे जीवन के साथ में होता, अगर हम कुछ पाप करें, अगर हम कुछ पाप कर बैठे, पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय की 9वां पद में हम पढ़ते हैं, अगर हम अपने पापों को मान ले, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पाप की क्षमा कर कर हमें शुद्ध कर कर हर एक अधर्म से वो छुड़ाएंगे हमको। पाप करने का जो स्वभाव है, पाप का जो बीज है हम सबों के जीवन में, पाप का जो बीज, पाप का जो स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह उस स्वभाव को हमारा जीवन में से मिटाएंगे प्रियो, अगर हम यीशु को पकड़ के रखे। अगर अपनी मसीही जीवन हम यीशु के साथ बिताए, यीशु को देख करके यीशु के साथ जो संबंध और रिश्ते में प्रतिदिन अगर हम जिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में ये आनंद और ये खुशी हमेशा दे सकते हैं प्रियो। इसलिए जो यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में, यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15वां अध्याय की 11वां पद में जो प्रभु यीशु मसीह, हम ये जानते हैं 15वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा एक रिश्ते के बारे में बताते हैं, बहुत बड़ा एक संबंध उनके साथ हमेशा प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का एक उदाहरण दे करके, जो वहाँ पे दाखलता और डायली का उदाहरण दे करके प्रभु यीशु मसीह वो सब बताने के बाद हमें उस 15 अध्याय की 11वां पद में प्रभु यीशु हमको बताता है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। किसका आनंद प्रियो? यीशु का आनंद, हमारा आनंद नहीं। हमारा आनंद कैसे होगा? समाज की आनंद, एक मनुष्य का आनंद कुछ अपनी आंखों देखी कुछ चीज़ों में होगा, उन्होंने हासिल किया कुछ चीज़ों में होगा, उन्होंने खरीदा गया, उन्होंने उत्पन्न किया हुआ, उन्होंने अपने जीवन में एक मनुष्य हासिल किया हुआ चीज़ों पर, संविधान पर एक मनुष्य का आनंद होगा। लेकिन हम कौन सा आनंद हमारा जीवन में होना? जो यीशु हमारा जीवन में देते हैं। इस आनंद वहाँ पे प्रभु यीशु हमको बताते हैं, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बने रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा, देखो प्रियो, हमारा आनंद कैसे पूरा होगा? जब हमारा आनंद हमेशा अधूरा रहता। क्यों अधूरा रहता है? हमेशा हमको देखी हुई चीज़ें चाहिए, जो अनदेखी आनंद को, जो अनदेखी प्रभु को, जो अनदेखी प्रभु हमारा जीवन में देते हुए आनंद को हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा एक मनुष्य इस संसार से अपनी जो अंगों के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा इस संसार से जुड़ी हुई है। इसलिए उसको छूना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा, ऐसा होते हैं। लेकिन यीशु हमारा जीवन में ऐसा एक आनंद देते हैं, प्रभु यीशु का आनंद हमको हमारा जीवन में देते हैं और हमारा जो अधूरा आनंद को वो पूरा कर देते हैं प्रियो। इसलिए प्रियो, इस संपर्क में हम दिन ब दिन हो या नहीं, इस बात को जांचना प्रियो। देखो उसका जो 4वां पद में यीशु हमको ये बताता है, 15वां अध्याय की 4वां पद में, तुम मुझ में बने रहे और मैं तुम में। तुम मुझ में बने रहना और मैं तुम में बने रहूँगा, ऐसा ही ये आनंद हमारा जीवन में पूरा होगा प्रियो। प्रभु यीशु के साथ एक रिश्ते के बगैर, एक संपर्क के अलावा हम इस आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे प्रियो। यही मसीही जीवन है प्रियो। यीशु के साथ जो संबंध, वही है मसीही जीवन। मसीही आनंद को महसूस करने के लिए यीशु के साथ एक गहरी संबंध में प्रतिदिन हमको जीना पड़ेगा प्रियो। यही यीशु हमारा जीवन से चाहते हैं। देखो यही यूहन्ना की सुसमाचार उसका 16वां अध्याय की 16 अध्याय की 22वां पद में, 16वां अध्याय की 22वां पद में दोबारा फिर यीशु मसीह हमें याद दिलाता है, उसी प्रकार
तुम्हें भी अब तो शौक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूँगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएंगे। वहाँ पे बताए हैं अभी तुम्हारा हृदय में थोड़ा दुख होगा, थोड़ा व्याकुल होगा, थोड़ा संकट हो। क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मैं क्रूस पर जा रहा हूँ, मैं क्रूस को पार करने जा रहे हैं, क्रूस पर मेरा जीवन तुम्हारे लिए देने जा रहे हैं। तुम्हारा हृदय में शोक होगा, लेकिन इसके बाद मैं जी उठूँगा, मैं अपने पिता परमेश्वर के पास जाऊँगा, फिर मैं लौटूँगा तुमको ले चलने के लिए। तब तुम्हारा ये आनंद, तुम्हारा हृदय ये आनंद से भर जाएंगे। और आगे वहाँ पे बताया 23वां पद में, उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। उस दिन तुम मुझे कुछ नहीं पूछेंगे। क्यों कुछ नहीं पूछेंगे? क्योंकि हमारे हृदय में पूछने के लिए कुछ बात नहीं होगा। यीशु को देख करके, यीशु को देख करके उनका जो संबंध का जो अनुभव हमारे हृदय में आकर के मेरी जीवन में कुछ भी बात का कमी मैं महसूस नहीं करेगा प्रियो। यही आनंद की पूर्णता है। मसीही आनंद का पूर्णता वहाँ पे है प्रियो। जब हम मुहामुह यीशु को आमने सामने देखेंगे, यीशु के साथ सदा सर्वदा वो अनंत जीवन में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। यही हम सबों की जीवन में मसीही जीवन की आनंद की पूर्णता है। इसके लिए आज हमको क्या करना होगा? यीशु के साथ गहरी संबंध, एक वाचा बांध कर हम सब यीशु के पास आए हुए लोग हैं प्रियो। एक बेली चढ़ाकर हम यीशु के साथ वाचा बांधे हुए लोग हैं। अब हम उस वाचे में, उस संबंध में, उस रिश्ते में बने रहते हो या नहीं, इस बात को देखना। यीशु मेरे जीवन का आनंद बनना, यीशु ही मेरे जीवन का आनंद है। इसके लिए प्रभु यीशु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।